नमस्कार, मैं रणवीर सिंह एक बार फिर से दिशान्वित स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास पढ़ा था, जिसमें से ह्यूमन डिजीज के बारे में चर्चा हुई थी, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अपना 100% दिए होंगे। तो राहत इंदौरी साहब के बोल में एक शायरी है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, जंग हो या इक्स हो भरपूर होनी चाहिए। यानी आप लोगों को अपना भरपूर समय देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जेनिटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज में हम लोगों ने देखा इन्फेक्शियस यानी कम्युनिकेबल, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल। देखते हैं उसके बारे में, जिनको कहते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, इनके बारे में चर्चा थोड़ी सी हुई थी कि वैसा रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संपर्क के माध्यम से ना जाए, असंक्रामक के अंतर्गत आती है। अब इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से डिजीज हैं, जैसे हृदय रोग, एक हिंताजन्य रोग, या फिर आप कह सकते हैं कैंसर। ये सारी डिजीज जो है असंक्रामक के अंतर्गत आती है। अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज को पढ़ेंगे एक एक करके, आगे बढ़ते हैं। हिंताजन्य रोग, हिंताजन्य रोग, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। हिंताजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज कई पदार्थों के कमी के कारण मनुष्यों में होती है, जैसे मैरस्मस, या आप लोगों ने सुना होगा क्वाशीओरकर, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसी कमी से? प्रोटीन की कमी। और मैरस्मस के बारे में जाने तो ये इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, और इस रोग में बच्चे पतले दुबले और कमजोर पड़ जाते हैं। क्वाशीओरकर भी प्रोटीन की कमी से है, और इनमें पेट का या पैर का फूल जाना लक्षण है, क्वाशीओरकर और मैरस्मस। तो ये सबसे ज्यादा बच्चे इसमें प्रभावित हैं इससे। और लक्षण में देखें तो कमजोरी कह सकते हैं, और इसमें पेट या पैर का फूलना। अब बात करते हैं हृदय रोग की। हृदय रोग ये कई तरह के होते हैं, जैसे हृदय रोग ये मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हृदय में धमनियां होती हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल या कोई लिपिड पदार्थ इनको ब्लॉक करने लगता है, यहां पे जमा होने लगती है। इनसे क्या होता है, हृदय में रक्त नहीं पहुंचती है, और जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है।
दूसरा एंजीना पेक्टोरिस, यानी हिंदी में इसको हृदय सूल कहते हैं। हृदय सूल में क्या होता है, यदि आप ज्यादा टेंशन लेते हैं या फिर ज्यादा खाना खा लिए तो हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जिसकी वजह से आपके सीने में दर्द होता है। और किसी वजह से हो रहा है वो? एंजिना पेक्टोरिस की वजह से। तीसरा देखते हैं, हार्ट अटैक, नाम तो सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, ज्यादा टेंशन लेने से या फिर मोटापा के बढ़ने से या अत्यधिक भोजन का सेवन करने से जो वसा युक्त हो, इनकी वजह से क्या होता है कि शुद्ध रक्त जो होती है वो हार्ट को मिलना बंद होने लगता है, या उसकी आपूर्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से हृदय का स्पंदन बंद हो जाता है। क्या होता है? हृदय का स्पंदन बंद हो जाता है। किसके कमी से? शुद्ध रक्त की कमी से। और क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। और चौथा देखते हैं, हाइपरटेंशन। टेंशन, उच्च दाब। तो उच्च दाब की वजह से ये होता है। सामान्य मनुष्य में जो दिल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो लगभग बन गया होगा। तो सामान्य मनुष्य में जो होती है हृदय इस तरह की होती है, लगभग कुछ इस तरह का दिल होता है हृदय, और जिसमें हम लोग हृदय के रोग के बारे में पढ़े, जिनमें से एक था एंथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन। और एक बीमारी है जो आप लोग भूल रहे होंगे और आप लोग उसको बखूबी जानते हैं, क्या है? दिल का टूटना, है ना? जो आजकल महीने में 10 बार टूटता होगा। और उनका शेप ऐसा नहीं होता है। उनका शेप कैसा होता है? वो कुछ महान लोग हैं, उनके दिल का शेप ऐसा होता है। और उससे भी महान लोग हैं जिनका दिल का शेप ऐसा होता है। तो ऐसे वाले दिल के शेप वाले जो लेजेंड लोग हैं, उनको लेजेंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हृदय रोग जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हानि हो सकती है, हानि पहुंच सकती है, यहां इनका दिल महीने में 10 बार टूटता है और इसको कोई हानि नहीं पहुंचता है। तो है ना लेजेंड। एक और इंपॉर्टेंट डिजीज को लेते हैं जो कल हो ना हो में शाहरुख खान को भी हुई थी। क्या नाम है उस डिजीज का? कैंसर। अब कैंसर होता क्या है? बेसिकली कैंसर को समझने के लिए यूं समझिए कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर है। अब ये 4 तरह के हैं। पहला कार्सिनोमा,
दूसरा सरकोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। अब बात करते हैं हम कार्सिनोमा के बारे में। अब कार्सिनोमा में कौन कौन से प्रभावित है या कौन कौन से कैंसर आते हैं, जैसे स्किन कैंसर, त्वचा, ब्रेन कैंसर, मस्तिष्क, गर्भाशय कैंसर, और एक स्तन कैंसर। ये सारे कैंसर किसके अंदर है? कार्सिनोमा के अंदर। सरकोमा में देखते हैं अस्थि, बोन कैंसर, उपास्थि, और इंपॉर्टेंस कौन सा है? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी सरकोमा के अंदर आती है। लिम्फोमा में देखें तो बोन मैरो कैंसर यानी अस्थि मज्जा, और इसमें देखें तो लीवर कैंसर, पिलिया, ये सारी लिम्फोमा में। और ल्यूकेमिया में देखें तो इसमें क्या होता है? WCs की संख्या अत्यधिक बढ़ने से ल्यूकेमिया वाला टाइप का कैंसर होता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कैंसर की सारी टाइप पढ़ ली और कौन कौन से कैंसर किसमें आते हैं ये भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुवांशिक विकार की। जो इसके अंतर्गत जो भी बीमारी आती है, जो भी रोग आते हैं, वो असंक्रामक होती है। अनुवांशिक विकार ये बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक मेंडेलिय विकार और दूसरा क्रोमोसोम विकार। अब क्या है मेंडेलिय विकार? ये मुख्यतः एक जीन के रूपांतरण से निर्धारित हो जाते हैं, एक जीन के रूपांतरण से निर्धारित। और क्रोमोसोम विकार में क्या होता है? क्रोमोसोम एक या अधिक क्रोमोसोम की एक या अधिक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी, या फिर कह सकते हैं कि असामान्य विन्यास के क्रोमोसोम विकार उत्पन्न होते हैं। मेंडेलिय विकार में जो रोग आते हैं जैसे हेमोफीलिया, या फिर फेनिल कीटोनूरिया, ये दोनों जो रोग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मेंडेलिय विकार के। और क्रोमोसोम की बात करें तो जैसे डाउन सिंड्रोम या एक और है टर्नर सिंड्रोम, और भी बहुत सारे रोग हैं जो अनुवांशिक विकार से उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। क्या होता है हीमोफीलिया? समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी है और वो लीजेंड वाला दिल आपका टूटेगा, और जिस दिन आज ही शादी है मान लीजिए, और काफी दिल में पत्थर रखे, वैसे पत्थर से काम नहीं चलेगा, दिल पे पहाड़ रख के आप शादी में गए एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए, और अंतिम दर्शन के चक्कर में
लड़की का भाई आपको देख लेता है और फिर तो एक चीज तय है, क्या, जिसको कुटाई कहते हैं। तो काफी घनिष्ठ कुटाई के बाद आप वहां से निकलेंगे और आपका खून आपके शरीर से बह रहा होगा और वो बंद ही नहीं रहा होगा, यानी चोट लगने के बाद खून का बंद ना होना हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया। इसमें क्या होती है, जो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है वो प्रभावित होता है और जिसकी वजह से खून बहती रहती है। तो हीमोफीलिया तो समझ गए होंगे, बाकी आपकी मर्जी, शादी हो या ना हो। अब बात करते हैं फेनिल कीटोनूरिया की। कीटोनूरिया, इसमें क्या होता है, जो फेनिल एलेनिन एमिनो अम्ल है, जो टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलती रहती है। इसको बदलने में जो आवश्यक एंजाइम है उसकी कमी होने लगती है और जिसकी कमी से क्या होता है, फेनिल एलेनिन एमिनो अम्ल इकट्ठा होने लगता है और जिसके वजह से मनुष्य को फेनिल कीटोनूरिया रोग होती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम विकार में हमने दो रोग का नाम सुना, डाउन सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो मनुष्य में 21वें क्रोमोसोम की 21वां क्रोमोसोम की एक अधिक प्रति बन जाती है और जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली मनुष्य की कद छोटी होती है, तो कद छोटी होने का वजह, दूसरा सर गोल होता है और मुंह आधा खुला रहता है, मुंह आधा खुला हो सकता है। तो ये लक्षण है डाउन सिंड्रोम होने के। अब टर्नर सिंड्रोम की वजह एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से होती है। एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से होती है, जिसके कारण नारी बांझ होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। इस तरह हम लोगों ने लगभग सारे डिजीज के बारे में चर्चा कर ली और इससे आगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वो लास्ट क्लास होगी ह्यूमन डिजीज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद। ठंड से बचिए और पढ़िए। जय हिंद।